हाय फ्रेंड्स, आज हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में +1 का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में से एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने कई डिफरेंट बुक्स में देखा होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर. द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स आर जॉइंड टू फॉर्म अनदर ट्राइंगल. द प्रोसेस इज कंटिन्यूड एज शोन इन द फिगर. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. तो बेसिकली क्या है, एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल से ABC, उसकी साइड है 20 सेंटीमीटर्स. फिर हमने मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं ट्राइंगल के साइड्स के, और उससे एक डिफरेंट ट्राइंगल बना PQR, विच इज़ अगेन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सो ऑन. फिर हमने PQR के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाया. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ द फिफ्थ ट्राइंगल. तो अगर आपको याद हो, 9th में हमने एक थ्योरम की थी, मिड पॉइंट थ्योरम ज्योमेट्री में. क्या थ्योरम थी? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. वो थ्योरम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि गिवन है P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है. R भी है, पर अभी अगर हम इसे ही कंसिडर करें तो थ्योरम क्या कहता है? लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, यानी PQ जो लाइन है, इट इज़ पैरेलल टू BC एंड इज हाफ ऑफ इट. तो उसके हिसाब से PQ की लेंथ कितनी होगी? हाफ ऑफ BC, विच इज़ 10. राइट. अब अंदर वाला ट्राइंगल देखें, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है. तो ये वाली जो साइड होगी ये कितनी होगी? हाफ ऑफ RQ, दैट इज़ 5 एंड सो ऑन. तो अगर हम साइड्स को कंसिडर करें, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं इनकी साइड्स को कंसिडर करें, तो देखो फर्स्ट ट्राइंगल की साइड अगर 20 है तो सेकंड जो ट्राइंगल बन रहा है मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके उसकी साइड 10 होगी एंड नेक्स्ट वाले की 5 होगी एंड सो ऑन. तो अगर ये वाली टर्म्स मैं कंसिडर करूँ, इस सीक्वेंस को अगर हम देखें, तो व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दिस? टर्म्स को देखो, यहाँ पे रेशियो सेम है. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 10/20 विच इज़ इक्वल टू हाफ. थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म इज व्हाट? 5/10 विच इज़ हाफ एंड सो ऑन. तो किस टाइप की सीक्वेंस बनी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP बन रहा है ये. ठीक है, तो GP का जो जनरल फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने का, nth टर्म का क्या फॉर्मूला है? ARn-1, यही फॉर्मूला है ना. अब इस सीक्वेंस में हमें A पता है. क्या है? A इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ 20 एंड व्हाट इज़ R? R इज़ द कॉमन रेशियो विच इज़ 1/2. और हमें कौन सी टर्म निकालनी है? द साइड ऑफ द फिफ्थ ट्राइंगल. फिफ्थ टर्म वी हैव टू फाइंड. तो व्हाट विल बी फिफ्थ टर्म? A5 विल बी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इट विल बी AR4 विच इज़ इक्वल टू A इज़ व्हाट? 20, R इज़ 1/2 टू द पावर 4. कितना हो गया ये? 20/16, isn't it? 2, 10, 2, 8, 5/4 and 5/4 is what? 1.25. तो this is our answer. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये GP से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया. अब आगे भी जो हम क्वेश्चंस के पार्ट्स पढ़ते हैं उसमें आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना हो सकता है या सम टू n टर्म्स का. तो आगे अभी हम देखते हैं क्या करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द पेरीमीटर ऑफ द सिक्स्थ ट्राइंगल. पेरीमीटर ऑफ द सिक्स्थ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. हमें पता है पेरीमीटर कितना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? 3 times द साइड. ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको करने के. या तो ये है कि मैं सिक्स्थ ट्राइंगल की साइड निकाल लेती हूँ, उसको 3 times कर लूँगी, ईजी हो जाएगा, है ना. तो सिक्स्थ ट्राइंगल की साइड हम कैसे निकाल सकते हैं? जो अभी हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया. तो क्या GP बन रहा था? 20, 10, 5 एंड सो ऑन. A इज़ फर्स्ट टर्म विच इज़ 20, R हमने निकाला था कॉमन रेशियो हाफ. अगेन nth टर्म का क्या फॉर्मूला है? ARn-1. तो दैट विल बी, हमें क्या निकालना है? सिक्स्थ टर्म, है ना. तो सिक्स्थ टर्म कितनी हो जाएगी? A20 इंटू R इज़ 1/2 टू द पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 20/2 टू द पावर 5 इज़ 32. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर. तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर विल बी 3 times दिस, है ना. तो 3 times 20/32. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 16, 5 एंड 8 कितना आ रहा है? 15/8 सेंटीमीटर्स है हमारे पास ऑप्शन. ये रहा.
तो 15/8 इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ फर्स्ट 5 ट्राइंगल्स, ये भी इजी है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया कि मुझे सम निकालना है पेरीमीटर्स ऑफ फर्स्ट 5 ट्राइंगल। तो हमने देखो जो जीपी बनाया था, क्या जीपी था वो 20 साइड्स का था, ये है ना, 20, 10, 5 एंड सो ऑन, ये साइड्स की सीक्वेंस है। अगर अब मैं पेरीमीटर की सीक्वेंस बनाती हूँ तो कुछ नहीं, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, अगेन दैट विल बी अ जीपी 60, 30, 15 एंड सो ऑन। आप समझ रहे हो ना, ये साइड्स की सीक्वेंस थी विच इज़ अ जीपी। पेरीमीटर जो सीक्वेंस बन रही है वो सिर्फ इसका 3 टाइम्स ही है ना, तो वो भी जीपी ही आएगा। बस क्या चीज़ चेंज हो जाएगी इसमें, आपका फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगी, ए इस सीक्वेंस की 60 हो जाएगी एंड कॉमन रेशियो विल रिमेन सेम, 30/60 इज़ 1/2। हमें क्या करना है, यहाँ कोई टर्म नहीं निकालनी, हमें सम निकालना है। अब सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा जीपी में। सम टू एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब लगाते हैं, जब r इज़ लेस देन 1, है ना, अदरवाइज r टू द पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे हमने देख लिया r हाफ आ रहा है विच इज़ लेस देन 1, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। a हमें पता है 60, r भी पता है हाफ, एंड कितनी टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ फर्स्ट 5 ट्राइंगल्स, मतलब मुझे S5 फाइंड करना है। तो दैट विल बी a 60, 1 माइनस r इज़ 1/2 टू द पावर n विच इज़ 5 अपॉन 1 माइनस हाफ, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा ये 60, 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, न्यूमरेटर में चला जाएगा 2, 60 टाइम्स 2 हो गया, एंड दिस इज़ 1 माइनस 1/2 टू द पावर 5 इज़ 32 विच इज़ इक्वल टू 120 इंटू 1 माइनस 1/32 इज़ 31/32, इज़न्ट इट। इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 8 4 सर 15 टाइम्स 31 अपॉन 4 मल्टीप्लाई कर लो, 465/4 आ रहा है, 465/4, और सम ऑफ पेरीमीटर्स है, ये है ऑप्शन, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो जीपी का सम है, कहने को एमसीक्यू है, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है, और इसमें सारा कवर हो रहा है। आपका nth टर्म का फॉर्मूला भी लग गया, यहाँ पे सम टू n टर्म्स का भी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल इज। अब देखो इसमें क्योंकि मुझे साइड्स पता है, हमने जीपी बनाया है 20, 10 एंड 5 एंड सो ऑन, तो मुझे क्या निकालना है, देखो एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल, या तो मैं डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना आता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इससे इजीली हो जाएगा। √3/4, साइड हमें पता ही है 5 है, 5 स्क्वायर इज़ 25, सो आंसर विल बी 25/4 √3। क्योंकि MCQ है, छोटा सा सॉल्व करके भी चलेगा, और क्योंकि हमने nth ये थर्ड टर्म तो हमने निकाली है, जीपी किया, मैंने डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, बट ऑफ कोर्स इसमें मैंने जीपी का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। तो चाहो तो आप इसको जीपी का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब फर्स्ट साइड जो है 20 है, तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 20 स्क्वायर, इजंट इट। सेकेंड का क्या होगा, √3/4 इंटू 10 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज अगेन अ जीपी। इसकी मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, तो आप AR स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो कितना आ जाएगा। फर्स्ट टर्म ये है √3/4 20 स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट टर्म, और R कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना आएगा, और वो 1/4 आएगा जहाँ तक है, हाँ क्योंकि ये 400 है, ये 100 है, 1/4 बनेगा, 1/4 की पावर 2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करोगे सेम आंसर ही आएगा। तो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज़ कर लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। 25 √3/4 ये है आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया। तो क्लियर है ना आपको ये बात। ये वाला जो मैंने निकाला है, ये मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा के करा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई। कॉमन रेशियो इसमें देखो, ये 400 आएगा और ये 100 है, तो कॉमन रेशियो इज़ 100/400 विच इज़ 1/4, 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको हम डायरेक्ट इसी तरह से कर सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन है सम ऑफ एरियाज ऑफ फर्स्ट 4 ट्राइंगल्स। इसमें हमने सम फाइंड करना है फर्स्ट 4 ट्राइंगल्स का।
तो यहाँ पे देखो क्या जीपी बनेगी, फर्स्ट साइड थी 20, देन 10, देन 5 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ हमें सम फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल कितना बनेगा, √3/4 20 स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल बनेगा √3/4 10 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड ट्राइंगल का भी देख लो क्या बनेगा, √3/4 × 5 स्क्वायर। दिस इज अगेन एन जीपी। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स को ऐड करना है, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे सारी टर्म्स में देखो √3/4 तो कॉमन ही आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 4 टर्म्स तक करना है हमें। तो क्या हुआ ये देखो, S4 इज इक्वल टू √3/4 कॉमन ले लेते हैं, 400 प्लस 100 प्लस सो ऑन। दिस इज एक्चुअली अ जीपी विथ कॉमन रेशियो 1/4। ठीक है, तो मुझे इसका सम फाइंड करना है। सम का हमने अभी फॉर्मूला किया है, सम टू 4 टर्म्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A 1 माइनस r⁴n अपॉन 1 माइनस r, अगेन क्योंकि r इज़ लेस देन 1। अब इसमें फर्स्ट टर्म में √3/4 कॉमन ले रही हूँ, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज़ 400, ये देखो 400 है। 1 माइनस 1/4 टू द पावर कितनी टर्म्स ऐड करनी है, 4 टर्म्स अपॉन 1 माइनस 1/4। तो दिस विल बी 400 अपॉन, ये आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर चला गया, एंड 1 माइनस 4 टू द पावर 4 इज़ 256। ठीक है, ये आ जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं हम, 400 × 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 255 अपॉन 256। अब ये ध्यान रखना कि ये अभी हमने सिर्फ इनको ऐड किया है। तो सम टू 4 टर्म्स, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट 4 ट्राइंगल्स विल बी √3/4 इंटू 400 टाइम्स 4/3 255 अपॉन 256। इसको अब हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 85 आ रहा है। 4 टाइम्स 100 64 16 और 8 सर 16 54 25। तो पूरा अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो डिनोमिनेटर 16 आ रहा है, √3 आ रहा है, एंड 25 टाइम्स 85 इज 2125। तो दिस इज आवर आंसर, 2125 √3 अपॉन 16, 2125 √3 अपॉन 16। कोई भी मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है आपको। तो हमने यहाँ पे कैसे फाइंड किया है, जीपी बनाई, एरियाज की जीपी बनी है। तो हमने देखो यहाँ पे 3 तरह की जीपीस बनाई है। एक बार हमने साइड्स की बनाई थी, 20, 10, 5 एंड सो ऑन। एक बार हमें पेरीमीटर्स की ज़रूरत पड़ी तो हमने पेरीमीटर्स की जीपी बनी, विच वॉज 60, 30, 3 टाइम्स इसका लिया था, है ना। और यहाँ पे हमने एरियाज़ की जो सीक्वेंस बनाई है, अगेन इट्स अ जीपी, √3/4 20 स्क्वायर, √3/4 10 स्क्वायर, √3/4 5 स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क ये है कि इन दोनों में कॉमन रेशियो 1/2 आ रहा था, जबकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर कॉमन रेशियो 1/4 आ रहा है। और ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म तो चेंज हो रही है। फॉर्मूले हमारे जनरल वही, nth टर्म फाइंड करने के लिए ARn-1 लगेगा, एंड सम टू n टर्म्स फाइंड करने के लिए ARn-1 अपॉन r-1 ये लगाते हैं अगर r ग्रेटर देन 1 हो। अदरवाइज जो हमने लगाया है A1 माइनस r⁴n अपॉन 1 माइनस r इन केस r इज़ लेस देन 1। थोड़ा हौच पौच हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके किया है। इस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम स्क्वायर लेके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या गिवन होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक स्क्वायर गिवन होगा, ठीक है। फिर उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना होगा। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो सकता है या एरियाज फाइंड करने हो सकते हैं। इस तरह से एक फिगर बनेगी, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस एंड सीरीज में, इन्हें अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.